हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीडीपी की सीरीज़ की अगली वीडियो जो हमारी चली हुई है। तो सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो हमारी सीटेट यूपीटेट और ये तो तुम्हारा जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है, ये वाला टॉपिक तो हमारा बीटीसी बीएड या बीएलएड वाला जो इनमें भी हमें देखने को मिलता है। तो वैसे भी हमारा सीडीपी का जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है, सामाजिकरण के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं, वो हमारा 1 या 2 नंबर तो जरूर ही हमें देखने को मिल जाता है। अभी जो लास्ट सीटेट हुआ था हमारा, उसमें भी हमारा सामाजिकरण की प्रक्रिया से एक क्वेश्चन आया था। तो इसीलिए एक छोटी वीडियो के साथ में हम 1 से 2 नंबर को अपना इकट्ठा कर लेंगे। चलो तो देखते हैं कि सामाजिकरण क्या है या सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। सामाजिकरण क्या है? जो तुम जिस समाज में तुम रह रहे हो, हर समाज का अपना, हर सोसाइटी का अपने कुछ कायदे कानून नियम होते हैं जिन्हें तुम्हें फॉलो करना होता है, कि जिन्हें तुम्हें मानना ही होता है कि हाँ ये चीज़ सही है, ये करेंगे तो ऐसा गलत हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ये सही है। तो क्या है, हमारे कुछ एरिया हैं, बाउंडेड हैं हमारे लिए कि ये काम करना सही है और ये चीज़ करनी गलत है। तो क्या है, वो हमारा एक समाज से दी हुई हमारे लिए क्या है कि प्रक्रिया है कि हमें ये चीज़ करना है, ये हमारे लिए वांछनीय है, ये हमारे लिए अवांछनीय है। हर सोसाइटी अपने तरीके से स्पष्ट रूप से दिखा देती है कि वहाँ जाके तुम अगर ऐसा कुछ कर रहे हो, कोई भी काम है कि तुम यहाँ पर स्कूल में हो, वहाँ तुम्हारे लिए वो चीज़ करना गलत है, उस चीज़ को तुम घर पे कर लो भले ही। तो क्या है, वो तुम्हारे लिए क्या है, वहाँ की सोसाइटी अलग हो गई और घर की अलग हो गई। तो कहीं वो चीज़ या कुछ भी काम करना सही है और कहीं पे गलत है। तो इसी तरीके से जो है हमारा प्रत्येक संस्कृति साफ तरीके से दिखाती है कि क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है, और क्या चीज़ वांछनीय है और क्या अवांछनीय है। सामाजिकरण की प्रक्रिया हमारे सभी जो हमारे मानदंड है, विचारधारा जो हमारे समाज में चली हुई है, उन्हें आंतरिक बनाने का कार्य करती है कि भाई हाँ, इस चीज़ को तुम अपनाओ, ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। सामाजिकरण की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति समाज में रह रहा है तो वो किसी का सहयोग भी करेगा, किसी की मदद करेगा, ठीक है, किसी की मदद करेगा, सहयोग करेगा, उसे जरूरत पड़ने में किसी के साथ में बैठेगा, या हम कहीं दुखी हैं किसी के पास जाके बैठ रहे हैं, वहाँ से बात करेंगे, किसी के जो दिमाग में चल रहा है उसके वो उससे के बात करके उसका मन हल्का करेंगे। वो सब क्या है, हमें खुश रहने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए किसकी, समाज की जरूरत पड़ती है। और समाज में रह रहे हैं तो जो समाज की हमारी प्रक्रिया है, उसमें जो हम काम करते हैं, बातचीत करते हैं, व्यवहार में जो भी हमारा आता है, वो सभी हमारी क्या है, सामाजिकरण में आ जाता है। सामाजिकरण हमारा जब से बच्चे का जन्म होगा, जब से जन्म होगा और जब तक मृत्यु होगी किसी व्यक्ति की, तब तक हमारा जीवन पर्यंत ये चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलेगा। जन्म से जीवन पर्यंत यानी कि मृत्यु तक वो हमारा चलेगा, क्योंकि हर रोज जब आप उठते हैं, किसी से भी बात करते हैं, किसी भी अपने ग्रुप में जाते हो, अभी यहाँ घर में हो, घर में जो काम चल रहा है, घर में जो बातचीत चल रही है, उससे आप नई चीज़ सीखोगे। स्कूल में जा रहे हो, स्कूल में जाने के बाद वहाँ पे तुम नई चीज़ सीखोगे। हर रोज़ अपना, अगर तुम प्लेग्राउंड में जा रहे हो, वहाँ पे तुम अलग चीज़ सीखोगे। तो क्या है, हर जगह जाने के बाद तुम्हें नई चीज़ सीखने को मिल रही है या तुम नई चीज़ कर रहे हो, तो वो क्या है, तुम्हारा नए तरीके से सोशलाइजेशन होता जा रहा है, सामाजिकरण तुम्हारा होता जा रहा है। और समाज में रहोगे, हर जगह अलग अलग बात के साथ में अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो क्या है, तुम्हारा नया मतलब रीसोशलाइजेशन यानी कि पुनः सामाजिकरण तुम्हारा होता जा रहा है, जो कि विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अंग भी है। ये जीवन पर्यंत चल रहा है और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जन्म से मृत्यु तक चलेगा। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारे परिवार से स्टार्ट होता है, जो सोशलाइजेशन होता है, सामाजिकरण। क्योंकि बच्चा जो जन्म लेगा, सबसे पहले हमारा क्या है, परिवार ही हमारे साथ में रहता है। तो क्या है, हमारा परिवार। एक पॉइंट और अभी आगे बताएंगे। जो हमारे सामाजिकरण होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। वैसे तो बुक में देखोगे कहीं पे किसी में 5 लिखे हुए हैं, पर ये है कि जो इम्पोर्टेंट हैं वो हमारे केवल 2 प्रकार हैं सामाजिकरण के। 2 कौन सा, एक तो होता है हमारे प्राथमिक और एक होते हैं हमारे गुण यानी कि सेकेंडरी।
तो प्राथमिक कौन से होते हैं? प्राथमिक में हमारा परिवार होता है, जहाँ पे बच्चा जन्म लेता है, यानी कि जहाँ से तुम अपने जीवन की स्टार्टिंग करते हो, सीखना स्टार्ट करते हो। तो सबसे पहले जो आती है हमारी फैमिली, हमारा परिवार होता है, जो प्राइमरी में होगा। और सेकेंडरी में होता है, जैसे कि तुम अभी परिवार के बाद तुम कहाँ पे? पड़ोस, तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा पीयर ग्रुप यानी कि साथी समूह, तुम्हारा जो ग्रुप बनाते हो तुम, वो सब चीज़ किसमें आ जाएंगी? फिर तुम्हारी मीडिया हो गई, या जो भी अलग इसके बाद परिवार के बाद जो हमारी ज़्यादा चीज़ें बचेंगी वो सब किस में आएंगी? हमारी सेकेंडरी में आ जाएंगी। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? वो हमारा प्राइमरी में आ जाएगा। और बाकी जो भी यानी कि जो हमारा बचपन में संपर्क में आते हैं वो सब हमारा प्राथमिक में, और बाकी सभी चीज़ें हमारी गौण में आ जाएंगी। ये क्वेश्चन भी यही बना था कि प्राथमिक में कौन से प्राथमिक को किसी और के साथ में मिला के परिवार को, प्लस यहाँ पे पड़ोस, अगर जो ऑप्शन में परिवार के साथ पड़ोस आ गया कि परिवार और पड़ोस जो है वो हमारा प्राथमिक समाजीकरण के प्रकार में आता है, तो क्या होगा? उसमें तुम परिवार पड़ोस लगाओगे, क्योंकि अगर स्कूल के साथ में पड़ोस आ रहा है तो यानी कि वो सेकेंडरी वाला हो जाएगा। अगर ऑप्शन में, क्योंकि 3-4 ऑप्शन बना के दे देते हैं, उसमें हो जाते हैं कंफ्यूज। तुम्हारा परिवार हो गया मम्मी पापा बहन भाई या पड़ोस, इस तरीके से ऑप्शन में मिलेंगे कि कौन सा तुम्हारा प्राथमिक है और कौन सा तुम्हारा गौण है। तो परिवार वाला जिसमें होगा, जो परिवार के साथ में होगा वही हमारा प्राथमिक होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्राथमिक और गौण वाली ही। अब समाज या समाजीकरण को प्रभावित कौन करता है? ये कौन कौन से कारक होते हैं जो इन्हें प्रभावित करते हैं? जैसे कि हमारी भाषा है, भाषा, तुम्हारा आर्थिक स्थिति, तुम्हारा जेंडर, जाति, मीडिया, साथी, ये सब चीज़ क्या है? इनसे तुम्हारा क्या प्रभाव होगा? तुम नई जगह जा रहे हो, लैंग्वेज दूसरी मिलेगी, उससे तुम्हारा समाजीकरण, क्योंकि वहाँ से कुछ ना कुछ तुम सीखोगे जरूर, ठीक है। उसके बाद मीडिया से तुम मीडिया से भी तुम नई चीज़ें सीखोगे, नई प्रकार के कुछ भी चीज़ जो तुम नया सीख रहे हो वो तुम्हारा नए समाजीकरण के अंदर आ जाएगा। जेंडर है, तुम्हारी संस्कृति है, जाति है, आर्थिक स्थिति है, ये सब चीज़ क्या है? हमारी नई चीज़ें सिखाने में हमारी मदद करती हैं। तुम्हारे साथी समूह, उससे हमें क्या है? जैसा हमारा साथी समूह होगा उससे हमें क्या है? पता चलेगा कि हाँ हमारा किस तरीके का समाजीकरण हुआ है, क्योंकि हमेशा कोई भी जो जीव बोल लो, प्राणी बोल लो या व्यक्ति बोल लो, वो हमेशा अपने तरीके के ही ढूंढते हैं। जैसे तुम हो गए वैसे ही तुम्हारा पीयर ग्रुप होगा, यानी कि साथी समूह हो गया, तुम्हारा जो तुम समूह बना के जो रखते हो वो। समाजीकरण हमारा 2 तरीके से होगा। किसका? एक तो औपचारिक तरीके से, और एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक में क्या अंतर है? औपचारिक जहाँ तुम सूट बूट पहन के एक पूरे तरीके से फॉर्मल, मतलब एक तरीके से सूट बूट टाई बेल्ट लगा के कि भाई हाँ पूरे रेगुलेशन के साथ में, अनुशासन के साथ में जाते हो, जैसा कि स्कूल में पूरे सिस्टमैटिक तरीके से तुम जाते हो, तो क्या है? वो औपचारिक रूप से सीखना हो गया, औपचारिक रूप से समाजीकरण हो गया स्कूल में कि भाई हाँ क्लास में बैठना है, सबको एक सी ड्रेस पहन के जानी है, सबको क्या है? बैग लेके जाना है, शूज पॉलिश होने चाहिए, ये वो सब क्या है? ये हमारा औपचारिक के अंदर आएगा। अनौपचारिक क्या होता है कि जहाँ पर जैसे कि घर में ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीज़ सीखनी है तो हाँ भाई पहले चलो टाई बेल्ट लगा के आओ, पहले सूट बूट पहन के आओ, तो तब जाके सिखाएंगे, तब जाके कुछ बात बताएंगे। नहीं, वहाँ पे क्या है? हमारा नॉर्मल तरीके से जो भी चीज़ सीखने को मिलती है हमें, जैसे कि तुम रोड पे जा रहे हो, कुछ तुमने देख लिया, उससे तुमने कुछ सीख लिया, जा रहे हो कहीं पे बात हो रही है कुछ, उससे तुमने सीख लिया, स्कूल में जाते टाइम में कुछ सीख लिया। अब ये जो स्कूल में जाने के बाद जो सीखा वो हो गया हमारा, जैसे कॉलेजेस में या तुम्हारा कहीं पे भी कॉलेज हो गया है, किसी भी तुम मीटिंग वगैरह में जा रहे हो, वहाँ के लिए क्या हो गया? औपचारिक तरीके से। अनौपचारिक यानी कि कहीं भी चलते फिरते तुम कुछ भी सीख सकते हो, वो क्या हो गया? हमारा अनौपचारिक। समाजीकरण हमें अनुशासित भी करता है। कैसे? कि भाई हाँ ये इतने टाइम पे ये चीज़ होना है, हमारा एक रूटीन बंधा होगा और हम एक ऑर्डर में काम करेंगे, हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी या उसको हम समझेंगे, वो सब चीज़ किस में आ जाएगी? हमारे समाजीकरण में आ जाएगी। ये हमें सिखाता है। जो है प्रकार में हमारे आएंगे थे प्राथमिक और गौण के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब तुम परिवार में हो, और फिर बच्चा जब बड़ा होने के बाद कहीं दूसरी जगह जा रहा है, नया
नया कुछ सीख रहा है तो उसका क्या है, वो हमारा गौण तरीके से हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो हम परिवार में ही सीखते हैं, उसके बाद ही हम कहीं जाते हैं। तो प्राइमरी हो गया और तुम्हारा ये गौण हो गया। इसके बाद कुछ पॉइंट हैं अलग से जो समाजीकरण के बारे में बताया गया है। एक हमारा प्रत्याशात्मक समाजीकरण होता है। क्या प्रत्याशात्मक, जैसे कि तुम्हारे क्लास है, ठीक है, अब तुम्हारी क्लास में ग्रुप डिवाइड होते हैं, हर क्लास में होते हैं, ठीक है, कि भाई 4-5 बच्चों का अलग हो गया, 4-5 बच्चों का अलग हो गया। मोहल्ले पड़ोस में भी तुम्हारे क्या है, बच्चों के ग्रुप्स बने होते हैं। तो उसमें क्या है कि एक बच्चा दूसरे ग्रुप में जाना चाह रहा है, तो क्या है कि भाई हाँ ये वाले बंदे बहुत अच्छे हैं, ये वाला ये काम अच्छा करते हैं, इस तरीके से तुमने कोई भी एक ग्रुप डिसाइड कर लिया कि भाई हाँ मुझे इसमें जाना है। तो अब क्या है, तुम अपना बिहेवियर उसके तरीके से करने की सोचो कि भाई हाँ वो मुझे अपने ग्रुप में अडेप्ट कर ले, मतलब वहाँ पे तुम्हें एक्सेप्ट करें, वो तुम जाओ वहाँ पे और वे हाँ तुम्हें अपना फ्रेंड बोले हैं, मतलब अपने ग्रुप में रखें। तो वो जो तुमने अपने व्यवहार में चेंज करा है, वहाँ पे जो सीखा, उसको बोलेंगे हम प्रत्याशात्मक समाजीकरण। और अगर ऐसा है और एक होता है हमारा पुनः समाजीकरण। पुनः समाजीकरण क्या होता है हमारा, कि ऐसा तो है नहीं, क्योंकि समाजीकरण तो हमारा शुरू से लेके आखिरी तक, यानी कि जन्म से लेके मृत्यु तक चलता रहता है। पर वो जब हमारा दोबारा से समाजीकरण हो, यानी कि उसको दोबारा से सब चीज़ सिखाई जाए दोबारा से, जैसे कि हमारा आर्मी में होता है, ठीक है। आर्मी में क्या होता है कि भाई तुम ऐसा तो है नहीं कि तुम वहाँ पे बिना कुछ सीखे समझे या समाज के तौर तरीके सीखे बिना ही चले गए, पर वहाँ की सोसाइटी अलग है, वहाँ का जो सारा कुछ प्रोसेस है वो अलग है, तो वे अपने तरीके से तुम्हें रिसोशलाइज करेंगे। तो वो क्या हुआ हमारा आर्मी में हुआ, या तुम्हारा कोई कॉलेज हो गया, वहाँ पे जाने के बाद तुम नई चीज़ें सीखोगे, तुम नए ग्रुप में जा रहे हो, वहाँ पे कुछ नई चीज़ें सीखोगे। तो क्या है, वो दोबारा से जो होता है हमारा पुनः समाजीकरण, ठीक है। तो वो जैसे कि आर्मी में होता है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी अवस्था में कितनी स्पीड से चलेगा, जो कि समाजीकरण। सबसे पहले शैशवावस्था, इसमें हमारी स्टार्टिंग होती है, क्योंकि बच्चे स्टार्ट होते ही जैसे शुरू से देखता है कि भाई हाँ ऐसे ऐसे काम हो रहा है, जैसे छोटा बच्चा ही है, जैसा सिखाएंगे वैसे सीखता है, कुछ तो खैर अपनी मनमानी भी करता है। तो हमारी शैशवावस्था जो है सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग होगी, इसकी शैशवावस्था, यहाँ से क्या होगी इसकी स्टार्टिंग, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी जैसे पूर्व बाल्यावस्था है। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की होती है हमारी। तो उसमें क्या है, बहुत तेजी से होता है, क्योंकि छोटे बच्चे को एक तो है हमारा जैसे कि 2 साल तक के बच्चे के लिए हम जो सबसे स्टार्टिंग में बच्चा होगा 0 साल का, मतलब जब तक वो 1 साल का, जब तो ना तो वो सामाजिक होता है ना ही वो असामाजिक होता है। उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है, सीखना स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद आता है हमारी 2 से 6 वर्ष जो कि पूर्व बाल्यावस्था है। उसमें बच्चा बहुत ही तेज़ी से समाजीकरण करना सीखता है। फिर जो हमारी उत्तर बाल्यावस्था आएगी, अब जो हमारी पूर्व बाल्यावस्था है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे उत्तर बाल्यावस्था है, हमारा पूर्व में बहुत तेजी से होता है, पर उत्तर बाल्यावस्था में उससे भी तेजी से वो समाजीकरण करना सीखेगा। और जो हमारी फिर किशोर अवस्था आती है, उसमें वो बहुत ही प्रभावशाली तरीके से समाजीकरण करना सीख जाएगा। वो दूसरों का भी करेगा और खुद भी सीखता चला जाएगा, क्योंकि समाजीकरण तो हमारी ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती ही रहती है। अभी इसके जो समाजीकरण के वाहक हैं या एजेंट बोल लो, कारक हैं कि जिनकी वजह से ये चलता है, वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा फैमिली ही है, सबसे स्टार्टिंग वाली चीज़ जो फैमिली है वो इसकी सबसे बड़ी कारक है, क्योंकि स्टार्टिंग करना जो सीखते हैं समाजीकरण की या कुछ भी करना सीखते हो वो तुम परिवार से सीखते हो। उसके बाद हमारी शिक्षा है। शिक्षा तुम जैसे जैसे सीखोगे, ऑब्वियस सी बात है, शिक्षा तो हर चीज़ का कारक है, हर चीज़ को प्रभावित करता है। तो क्या है हमारा सोशलाइजेशन के लिए हमारा क्या, शिक्षा। फिर उसके बाद तुम्हारी आर्थिक स्थिति या तुम्हारा धर्म, क्योंकि धर्म के लिए भी क्या है, आर्थिक स्थिति में ऐसा नहीं है कि भाई कौन बड़ा कौन छोटा उससे तुम ज़्यादा सीखोगे कम सीखोगे, नहीं। वो है कि भाई हाँ तुम्हारी जो ज़्यादा पैसे वाले हैं वो उनका अलग तौर तरीका है, और जो कम पैसे वाले हैं उनका अलग। तो मतलब ये है कि कुल मिला के हमारी आर्थिक स्थिति भी समाजीकरण को प्रभावित करती है। रिलीजन, तुम्हारी बौद्धिक प्रणाली या तुम्हारा साथी समूह, भाषा, मीडिया, ये सब चीज़ क्या है, तुम्हारी बुक्स वगैरह, ये सब क्या इसमें आ जाएंगे, तुम्हारी गौन में। ये सब चीज़ें क्या है हमारे समाजीकरण को प्रभावित करती है। इससे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्राथमिक और गौन में अंतर करना है, और इसी में से हमेशा ज़्यादातर क्वेश्चन आता है जो भी आता है। तो समाजीकरण ये तुम्हारे 2 नंबर है,
एक तो नंबर है ही है, क्योंकि समाजीकरण का हमारा 1 नंबर आता है और समाजीकरण के बेस पे ही हमारी वाइगॉत्स्की की थ्योरी है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इसीलिए पहले समाजीकरण बताया है कि जिससे कि तुम्हें वाइगॉत्स्की का समाजीकरण का सिद्धांत अच्छे से समझ आए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।